गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री मैनिया में मैं राकेश कुमार सोनी आपका स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि सोल्यूशन क्या होता है, वो कितने प्रकार का होता है और सोल्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। फिर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने बताया था कि कंसंट्रेशन क्या होती है और कंसंट्रेशन की कौन कौन सी यूनिट होती है। कुछ यूनिट ऐसी होती है जो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है और कुछ यूनिट ऐसी होती है जो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। तो आज के लेक्चर में हम उन्हीं यूनिट्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन। यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मास परसेंटेज। मास परसेंटेज को हम बोलते हैं W बाय W परसेंटेज। तो मास परसेंटेज होता क्या है? देखिए यहाँ पे मास है मतलब वेट, या और वेट हमेशा किसमें होगा? ग्राम में होता होगा। तो देखिए क्या होता है मास परसेंटेज, द अमाउंट ऑफ solute in gram, the amount of solute in gram which is dissolved in 100 gram of solution is called as मास परसेंटेज। ठीक है, तो मास परसेंटेज होता क्या है कि सल्यूट का वो मास ग्राम में जो 100 ग्राम सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो या 100 ग्राम विलयन में घुले हुए विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है? मास परसेंटेज। तो देखिए मास परसेंटेज W बाय W percentage is equals to mass of solute upon mass of solution multiply by 100। अब मैंने बताया था सल्यूट क्या होता है हमेशा B और सॉल्वेंट क्या होता है A, तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा A प्लस B। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है W बाय W परसेंटेज मास ऑफ सल्यूट WB अपॉन WA प्लस WB मल्टीप्लाई बाय 100। कर लोगे? जैसे मान लीजिए सपोज एक क्वेश्चन देखते हैं कि 20 ग्राम ग्लूकोज डिसॉल्व in 100 gram water, calculate its mass परसेंटेज। ठीक है कि 20 ग्राम ग्लूकोज, तो देखिए आंसर क्या होगा इसका? मास ऑफ सल्यूट। सल्यूट कौन है यहाँ पे? ग्लूकोज। कितना ग्राम? 20 ग्राम। उसके बाद है मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन है यहाँ पे? वाटर। कितना ग्राम दिया हुआ? 100 ग्राम। 100 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? मास ऑफ सल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। सल्यूट कितना? 20 प्लस 100 इज इक्वल्स टू 120 ग्राम। तो सॉल्यूशन का मास है 120, सल्यूट का मास है 20, तो W बाय W परसेंटेज, W बाय W परसेंटेज इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका? 20 अपॉन 120 इंटू 100।
21 जा 20, 26 जा 120, 6 1 जा 6 बच गया 4, 40, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36 और 6 6 जा 36। तो आंसर आ गया 16.66%। आ गई बात समझ में? कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और देखिए, 20 ग्राम ऑफ ग्लूकोज dissolve in water to prepare 80 gram of solution. Calculate mass परसेंटेज। ठीक है, तो W बाय W आंसर कितना जाएगा? W बाय W परसेंटेज इज इक्वल टू, चलिए तो देखिए इसका आंसर W बाय W। तो यहां दिया हुआ है कि 20 ग्राम ग्लूकोज, तो सॉल्यूट कितना होगा? 20 ग्राम ग्लूकोज है। अब लाइन पढ़े आप, 20 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजोल्व इन वाटर टू प्रिपेयर 80 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो मास ऑफ सोल्यूशन कितना दिया? 80 ग्राम। अब यहाँ पे हम 20 प्लस 80 नहीं करेंगे, ध्यान दें। ठीक है, अगर यहाँ पे ये होता कि 20 ग्राम ग्लूकोज को 80 ग्राम वाटर में डिजोल्व करके सोल्यूशन बनाया गया, तब वहां पे 20 प्लस 80 हम करते। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 20 ग्राम ग्लूकोज को पानी में डिजोल्व करके जो सोल्यूशन बनाया है उसका मास कितना है? 80 ग्राम है। तो W बाय W परसेंटेज निकालें। 21 जा 20, 24 जा 80, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, कितना परसेंट? 20% आंसर। ठीक है, कर लेंगे। चलिए एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं इसका। देखिए क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मास ऑफ ग्लूकोज एंड वाटर टू प्रिपेयर 500 gram solution having 1.1 W by W percentage, having concentration W by W परसेंटेज। ठीक है, तो अब यहां देखिए हमारे पास कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है। कंसंट्रेशन जो है सोल्यूशन की कंसंट्रेशन वो दी हुई है आपके पास में कितना? 1.1 W by W परसेंटेज। मास ऑफ सोल्यूशन दिया हुआ है, मास ऑफ सोल्यूशन कितना? 500 ग्राम। अब यहां आपको बताना है कि 500 ग्राम में से वाटर कितना होगा, ग्लूकोज कितना होगा। तो देखिए हमें पता है मास ऑफ सोल्यूशन क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर हमें मास ऑफ सॉल्यूट मिल जाता है तो हमें इजीली मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मूले में W बाय W परसेंटेज दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है, मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो देखिए आंसर क्या होगा इसका? W बाय W परसेंटेज इज इक्वल्स टू WB अपॉन WA प्लस WB मल्टीप्लाई बाय 100 हो गया। तो W बाय W परसेंटेज कितना है? 1.1 इज इक्वल टू WB निकालना है,
कितना 500, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहाँ पे इसको, हाँ ठीक है, तो कितना हो जाएगा 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो डब्ल्यू बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1.1 इंटू 5, तो 5 1 5 एंड 5 1 5, 5.5 ग्राम तो हो गया ग्लूकोज। तो लेस जो रिमेनिंग अमाउंट वो क्या होगा सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू मास ऑफ solute plus mass of solvent। तो मास ऑफ सोल्यूशन क्या, कितना मास है आपका 500 ग्राम, मास ऑफ सोल्यूट कितना निकला 5.5 ग्राम, प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है डब्ल्यू ए, तो डब्ल्यू ए कितना आ जाएगा बेटा 500 माइनस 5.5, माइनस कर देते हैं 500 में से 5.5, तो 5 9 में से 5 का तो 4 9 एंड 5 कितना आ गया डब्ल्यू ए इज इक्वल टू 494.5 ग्राम। कर सकते हैं, तो ये थी मास परसेंटेज। देखिए इसको, चलिए, तो मास वॉल्यूम परसेंटेज होता क्या है, देखिए सबसे पहले डेफिनेशन, द मास ऑफ solute which is dissolved in which is dissolved in 100 ml solution is called as mass वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, कि किसी भी सॉल्यूट का वो मास जो 100 ml सोल्यूशन में डिजोल्व हो क्या कहलाता है, मास वॉल्यूम परसेंटेज। तो रिप्रेजेंट करेंगे इसको डब्ल्यू, डब्ल्यू किसका होगा, वेट होगा किसका, सॉल्यूट का, अपॉन वी, वी होगा वॉल्यूम, डब्ल्यू बाई वी परसेंटेज इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया रहेगा आपका, आपको सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की सॉल्यूट को ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। 100 या W बाय V परसेंटेज इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बी अपॉन कितना VS इंटू 100। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है आपका 20 ग्राम ग्लूकोज dissolve in water to prepare 80 ml of solution. Calculate its mass, वॉल्यूम, परसेंटेज। ठीक है, निकाल सकते हैं। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, W बाय V इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है ग्लूकोज 20 ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 80 ml, तो 20 अपॉन 80 मल्टीप्लाई बाय 100, 28 4 जा 80, 4 जा 8 एंड 4 5 जा 20, 25% आंसर कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए टेम्परेचर डिपेंडेंस, टेम्परेचर डिपेंडेंस
टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा। तो देखिए यहाँ पे इनवर्स में क्या आ रहा है, वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो वॉल्यूम परसेंटेज या मास वॉल्यूम परसेंटेज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगा। तो ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन increases, due to which mass volume percentage decreases। ठीक है, जितना ज्यादा वॉल्यूम बढ़ेगा या कह सकते हैं जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा वॉल्यूम उतना क्या होगा ज्यादा, तो मास वॉल्यूम उतना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर मास वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। कर लेंगे, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड हम बात करते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। अब वॉल्यूम परसेंटेज में दोनों ही किसमें है, वॉल्यूम में है। तो तीसरी यूनिट है थर्ड, वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम के लिए क्या होगा, V/V परसेंटेज। तो सल्यूट भी वॉल्यूम में है और सॉल्वेंट भी क्या है, वॉल्यूम में है। तो द वॉल्यूम ऑफ सल्यूट in ml milliliter, the volume of solute in ml which is dissolved in 100 ml of solution is called as वॉल्यूम परसेंटेज। तो किसी सॉल्यूट के वो ml मिलीलीटर जो 100 ml सॉल्यूशन में डिजोल्व हो, क्या कहलाता है, वॉल्यूम परसेंटेज। सपोज जैसे हमने बोल दिया फॉर एग्जांपल कि 20% V/V। मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है जो या जिसकी कंसंट्रेशन है 20% V/V। तो 20% V/V का मतलब क्या है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100 ml। उसमें से सल्यूट कितना है, वॉल्यूम ऑफ सल्यूट वो है 20 ml। तो रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, 80 ml। ठीक है, समझ में आई बात। मान लीजिए 30% V/V बोल दिया तो उसमें 30 ml तो होगा सल्यूट और 70 ml होगा आपका सॉल्वेंट। मैंने कह दिया 70% बोल दिया आपको, 70% V/V। तो 70% तो कौन होगा, सल्यूट होगा और 30% कौन होगा, आपका सॉल्वेंट होगा आपका। ठीक है, चलिए तो देखिए V/V परसेंटेज इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 100। तो V/V परसेंटेज इज इक्वल टू सल्यूट क्या होता है, B, तो VB अपॉन सॉल्यूशन क्या होता है, VA प्लस VB, तो VA प्लस VB मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है बेटा, कर लेंगे। सपोज क्वेश्चन दे दिया आपको कि 40 ml ऑफ इथेनॉल डिजॉल्व इन 1
60 ml of water, calculate its वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, तो यहां इथेनॉल क्या है, सल्यूट, तो वॉल्यूम ऑफ सल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सल्यूट, सल्यूट कौन है आपका, इथेनॉल, जो कि 40 ml दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना है आपका, 160 ml। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, 40 प्लस 160 इज इक्वल टू 200 ml। निकाल सकते हैं, V बाय V परसेंटेज, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट 40 अपॉन 200 मल्टीप्लाई बाय 100, 100 से 100 कैंसिल 20, तो 20% V बाय V आ गया आंसर। कर लेंगे, देखिए सर, टेम्परेचर डिपेंडेंस देखें इसमें, ये यूनिट टेम्परेचर पर डिपेंड करती है कि नहीं करती। देखिए यहाँ पे वॉल्यूम आपका, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो वॉल्यूम परसेंटेज डिक्रीज हो जाएगी, वॉल्यूम परसेंटेज डिक्रीज हो जाएगी। समझ आई बात, देखिए इसको, नेक्स्ट यूनिट जो आती है वो है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन हिंदी में बोलते हैं मोल भिन्न। तो मोल फ्रैक्शन होता क्या है, इट इज, 11th क्लास में पढ़ा था आपने, इट इज डिफाइंड एज द मोल्स ऑफ component, it is defined as the moles of component and, sorry, it is defined as the ratio of moles of component and total moles of solution। ठीक है, कि किसी भी सॉल्यूशन या मिक्सचर में प्रेजेंट जो कंपोनेंट है वो उसके मोल और मिक्सचर के टोटल मोल, इन दोनों का जो रेशियो है वो क्या कहलाता है, मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन को हम डिनोट करते हैं एक्स से, एक्स इज इक्वल टू मोल्स ऑफ कंपाउंड, या फिर आप उसको सल्यूट बोल दो, एक कंपोनेंट बोल देते हैं आप तो, मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, कर सकते हैं। चलिए अब देखिए, लेट in a mixture two component A and B are present। एक मिक्सचर है जिसमें दो कंपोनेंट है, बाइनरी मिक्सचर है ए और बी। ए हमें पता है सॉल्वेंट होता है, बी क्या होता है, सॉल्यूट। द मास ऑफ A and B are WA and WB, while the molar mass of
A and B are MA and MB रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो एक मिक्सचर इसमें दो कंपोनेंट है, ए और बी। ए का मास WA, बी का मास WB, ए का मोलर मास MA, बी का मोलर मास MB। तो देखिए मोल्स ऑफ ए के मोल, तो ए के मोल पे Na, मोल्स ऑफ ए क्या होगा, मास ऑफ ए अपॉन मोलर मास। तो ए के मोल क्या होंगे, Na इज इक्वल टू मास ऑफ ए WA अपॉन मोलर मास Me। ठीक है, ऐसे ही मोल्स ऑफ B इज इक्वल टू मास ऑफ B अपॉन मोलर मास। तो स्मॉल NB इज इक्वल टू मास ऑफ B WB अपॉन MB। तो ए के मोल निकल गए, बी के मोल निकल गए, तो टोटल मोल कितने हो गए, टोटल मोल्स ऑफ मिक्सचर के टोटल मोल Na प्लस NB। तो इंडिविजुअल मोल निकल गए, टोटल मोल निकल गए, मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए वो होता है XA इज इक्वल टू मोल ऑफ ए अपॉन टोटल मोल। ठीक है, तो XA इज इक्वल टू ए के मोल कितने हैं, Na अपॉन टोटल मोल Na प्लस NB। ठीक है, ठीक उसी प्रकार मोल फ्रैक्शन ऑफ B वो क्या हो जाएगा, XB इज इक्वल टू मोल्स ऑफ B अपॉन टोटल मोल। XB इज इक्वल टू B के मोल NB टोटल मोल Na प्लस NB। अब देखिए फ्रैक्शन कितने भी हो, अगर फ्रैक्शन को हम ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो उन फ्रैक्शन का जो सम है वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो ध्यान दें ऑलवेज XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। हमेशा किसी भी मिक्सचर में कितने भी कंपोनेंट क्यों ना हो, उन सभी कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन है उनका सम किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। ठीक है, ये तो आता है मोल फ्रैक्शन। एक आता है मोल परसेंटेज। मोल परसेंटेज, मोल परसेंटेज क्या होता है, मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय 100। अगर मोल फ्रैक्शन को हम 100 से मल्टीप्लाई करें तो क्या निकल के आएगा, मोल परसेंटेज निकल के आ जाएगा। कर लेंगे, देखिए इसको अभी हम एक एग्जांपल करेंगे, फिर आपको ये पूरा मोल फ्रैक्शन इजीली और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए इसको, देखिए क्वेश्चन के रूप में कि मान लीजिए एक मिक्सचर है, इस मिक्सचर में 22 ग्राम CO2 है और 18 ग्राम H2O है। दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालना है। ठीक है, तो एक कंपोनेंट हो गया CO2, एक कंपोनेंट हो गया आपका H2O। तो देखिए CO2 और इधर H2O, WCO2, W होता है वेट या मास ऑफ CO2, कितना ग्राम, 22 ग्राम। मोलर मास MCO2 कितना होगा, कार्बन का होता है 12, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 × 16 कितना हो गया, 44 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल NCO2 इज इक्वल टू मास ऑफ CO2 या गिवन मास WCO2 अपॉन MCO2। तो NCO2 कितना आ जाएगा, WCO2 कितना है 22 ग्राम अपॉन MCO2 कितना है 44 ग्राम
पर मोल, मोल ऊपर चला जाएगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो NCO2 कितना आ गया आपका 1/2 मोल। ठीक है, कर लेंगे। ऐसे H2 की बात करें तो WH2 लिखा हुआ है, WH2 कितना है 18 ग्राम। MH2 मोलर मास वो कितना होता है 2 × 1 + 16 = 18 ग्राम पर मोल। तो नंबर ऑफ मोल N of H2O = W of H2O अपॉन M of H2। तो WH2 कितना है 18 ग्राम अपॉन 18 ग्राम पर मोल, ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो NH2O कितना आ गया 1 मोल आ गया। तो मिक्सचर में H2 के 1 मोल है और CO2 का आधा मोल, तो टोटल मोल्स ऑफ मिक्सचर कितना होगा NCO2 + NH2। तो CO2 के मोल कितने 1/2 प्लस वाटर के मोल कितने 1, तो कितना हो गया 2 × 1 = 2 and 1 3/2, टोटल मोल 3/2। अब देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2, तो XCO2 कितना होगा NCO2 अपॉन टोटल मोल। तो XCO2 = CO2 के मोल कितने 1/2 अपॉन टोटल मोल कितने आपके 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो XCO2 कितना आ गया आपका 1/3। ठीक है, आगे बात सुनिए। तो ये मोल फ्रैक्शन है, इसके मोल परसेंटेज निकाल सकते हैं आप। मोल परसेंटेज कितना होगा 1/3 × 100 कितना होगा 3 3 9 3 3 9 3 3 9 33.3%। ठीक है, ऐसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O वो क्या होगा X of H2O = N of H2O अपॉन टोटल मोल। तो N of H2O कितना है आपका 1 अपॉन टोटल मोल कितने हैं 3/2, तो XS2 कितना आ जाएगा आपका X of H2 आएगा आपका 2/3। ठीक है, तो मोल परसेंटेज कितना होगा 2/3 × 100 कितना होगा 66.6%। ठीक है, अब देखिए मैंने बताया था कि फ्रैक्शन का सम कितना होता है 1, तो XCO2 + X of H2O शुड बी इक्वल टू 1। तो X of H2O कितना है आपका 1/3, X of H2 कितना है 2/3 = 1, तो 1 + 2 = 1, तो 1 = 1 मीन्स LHS = RHS। तो इस वाले वीडियो में हमने बात की मास परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज और मोल फ्रैक्शन। यहाँ पे भी वॉल्यूम का कोई टर्म नहीं आ रहा। तो जिन यूनिट में डिनोमिनेटर में वॉल्यूम आता है उन यूनिट में टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ेगा, तो वो यूनिट कम हो जाती है। यहाँ पे कोई वॉल्यूम नहीं आ रहा, इट मीन्स ये टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट रहेगी, यहाँ पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम बात करेंगे मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी और फॉर्मेलिटी के बारे में। थैंक यू।